जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जिस भी राज्य का पास पेपर आएगा तो मैं मॉडल पेपर अलग से उपलब्ध कराते जाऊंगा। इस समय बच्चों 5 नवंबर को यूपी के बच्चों का पेपर है, साथ ही साथ उड़ीसा राज्य के भी बच्चों का पेपर है। तो दोनों राज्य के बच्चों ये पेपर जरूर देख लें। और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से बच्चों हर एक राज्य में मैट के जो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। आज के वीडियो में टोटल में 90 क्वेश्चन जो मैट में 90 प्रश्न आते हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ। जहाँ समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ बच्चों में समझा भी दूंगा। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए जो ये प्रश्न ये रहता है, निर्देश रहता है, वो सेम रहता है कि 1 से 12 तक प्रत्येक में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं और 1 पद अन्य तीनों से भिन्न है। उसको हमें छांटना है कि कौन सा है। तो मैंने बताया में सिंपल है कि पहला का आंसर जो है वो तीसरा है। क्यों है? क्योंकि ये कट जाएगा, भाज्य संख्या है, बाकी जो है नहीं कटेंगे, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं। तो कॉन्सेप्ट पे आपको चलना होगा, प्रश्नों को फटाफट हम लोग हल करते चले जाएंगे। दूसरा का बच्चों आंसर है आपका पेरू, ठीक है। तीसरा का आंसर है बच्चों आपका कैंडेला, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो ये बच्चों ये तापमान के आपको पता है ऑलरेडी, और इसका सही आंसर है तीसरा का आपका पहला। तो देखिए कभी भी ये मत सोचिएगा मैथ में केवल गणित या वैसे आते हैं चित्र आधारित, इस तरह के भी कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जिससे आपके जो सामान्य ज्ञान की परख है उसको भी परखा जाता है। जैसे विज्ञान से रिलेटेड ये प्रश्न हो गया, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, ये ऊपर वाला गणित से हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जूट, कपास, रेशम और फ्लैक्स। तो इसका सही उत्तर है रेशम। नंबर 5 है, 5 का आंसर है बच्चों 2 आलू, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन 6 का सही आंसर है बच्चों 2157। आप जितने भी बच्चे हैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैथ के लिए सबसे जरूरी 1 से 25 तक के आपको वर्ग याद करना। अगर नहीं याद कीजिए तो रोज सुबह उठ के याद कीजिए, याद हो जाएगा। और 1 से 10 तक के घन यानी कि क्यूब आपको याद कर लीजिएगा, उससे काफ़ी मदद मिलेगी, समय बचता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। तो इस तरह के प्रश्न मैंने बताया मैं कैसे हल करना है। ए से लेकर एम तक कर लेना है, फिर एन से लेकर जेड तक। ये बताना चाहूँगा बच्चों की प्लेलिस्ट एक अलग से बनी हुई है NMMS मैट करके, ठीक है, NMMS मैट। उसके आप पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। आपके बच्चों 80-85 नंबर कहीं नहीं गए, 80, 85, 90 में से आपको आराम से मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उससे भी ज्वाइन किए रखिए। क्योंकि बच्चों NMS ही एक परीक्षा नहीं, अन्य कई परीक्षाएं आती हैं, तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको इसका लाभ मिलता रहेगा, आपको समय समय पे जानकारी मिलते रहेगी। इसके बाद है अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न है, मैंने समझाया हुआ है कई बार कैसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का है आपका 1 आंसर सही है। 9 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसको क्या करना है बच्चों कि आपको पॉज करके खुद से हल करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चों हाइड्रा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है, CD, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ये कारण आपको खोजना होगा कि कैसे सही है, क्यों सही है। अब ये देखिए, ये आपको इसमें पता है इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, जो इसका रिलेशन वही रिलेशन हमें इसके साथ खोजना है, किसके साथ होगा। तो 13 से 24 तक ऐसे ही प्रश्न आएंगे और सेम पैटर्न के आपके एग्जाम में भी लिखा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2/5। 14 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है, जलज, कमल, जलद और बादल, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा हिंदी ग्रामर जो बच्चे जानते हैं। रेडियम, मैरी क्यूरी, विद्युत बल्ब का किसने आविष्कार किया? तो ये थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। तो ये भी आपको आविष्कार के ऊपर भी प्रश्न आ रहे हैं, हिंदी ग्रामर पे भी प्रश्न है। ताजमहल आगरा में है, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर में है। तो 16 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है। 17 है, मूली जड़ है, तो आलू क्या है? आलू बच्चों आपका तना है, यानी कि स्टेम है। तो बच्चों ये आप चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड। हरित क्रांति कृषि से रिलेटेड है, तो नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो नीली क्रांति बच्चों मत्स्य उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है। बच्चों स्पीड मेरी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि 90 प्रश्न कराने हैं, तो आप स्पीड उसको यूट्यूब पे धीमे भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर करके उसके उत्तर को खुद से निकाल भी सकते हैं, सोच सकते हैं। 20 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। तो वैसे ही आपको रिलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। सुख का दुख है, तो प्रारंभ का क्या है? अंत है। कार का परिवहन है, तो मोबाइल किस में काम आता है? मोबाइल आपका संचार में आता है, यानी कि कम्युनिकेशन में आता है। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 23 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऊन स्वेटर है, तो कपास क्या है? तो 24 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, खादी बनता है। अब ये देखिए, ये वाले प्रश्न मैंने भी बताए हुए हैं कि कैसे इसको हल करना चाहिए। फिर से कहूँगा कि मैथ की प्लेलिस्ट देखिए,
आपको ऐसा कोई सवाल नहीं जो ना आ पाए, बस आपको देखना है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसको नोट डाउन करना है। फिल्म के तरह मत देखिएगा कि फिल्म देख के कहानी खत्म हो गई, उसको आपको समझना होगा, नोट करना होगा, तभी आप हल कर पाएंगे। 25 का बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही है। ठीक है, ये एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, चिन्ह जो है एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो इस समीकरण मतलब हमें ये सही करना है कि 9 कैसे आ जाएगा, तो काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है प्रश्नों को, तो प्लेलिस्ट में जाइए, मेहनत कीजिए, थोड़ा ढूंढिए और देखिए। 25 का बच्चों 26 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है। 28 का बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का बच्चों ऑप्शन नंबर चौथा सही है। और 30 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 31 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 32 में बच्चों ऑप्शन नंबर चौथा सही है। 33 में बच्चों आपका दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका बच्चों चौथा ऑप्शन आपने देख लिया। ठीक है, इसका आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, -40। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें चिन्ह बदलना होता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो वो चिन्ह बदल दीजिए, सवाल आपका हल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये वाले थोड़ा समय लेते हैं सवाल बच्चों और टिपिकल होते हैं, इसमें रिलेशन हमें ढूंढना होता है। 2 बच्चों ने क्वेरी भेजी है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ, हल करके बताता हूँ, क्योंकि सभी बच्चों टाइम टेकिंग है काफ़ी। ठीक है, क्वेश्चन 36 का ऑप्शन नंबर 2 सही है बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, यहाँ पर 40 आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 38 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर चौथा 11 यहाँ आएगा, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 39 का बच्चों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, 39 का आपका तीसरा है। और 40 का बच्चों यहाँ पर आएगा आपका 75, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का बच्चों पहला ऑप्शन सही है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आएगा 40। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखें। क्वेश्चन 42 में बच्चों आपका चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 43 में बच्चों आपका तीसरा ऑप्शन 233 ये सही है। क्वेश्चन 44 में बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, यहाँ आएगा आपका 196। इसके बाद क्वेश्चन 45 में बच्चों पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर 12 फिर 15 आएंगे। अब देखिए, ये वेन डायग्राम वाले मैंने बताए हुए हैं सेट वाले, इसको फिगर को आप नोट कर लीजिए, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, इसी आधार पर आपको हल करना। मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है वेन डायग्राम का, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे इन प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो 46 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, एक हल्का सा बता दूं, ये देखिए भारत हमारा पूरा देश हो गया। ठीक है, इसमें आपका एक मिनट ये गलत लग रहा है मुझे। क्वेश्चन 46 का बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ये दूसरा सही आना चाहिए। ये देखिए, सॉरी दूसरा भी नहीं, एक सेकंड, ये कुछ कन्फ्यूज़न है इसमें। देखिए भारत हुआ, ठीक है, उसमें उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा है, तो ये फिगर होना चाहिए। ये फिगर किस में आ रहा है? हाँ, ये दूसरे में ही आ रहा है, तो इसका बच्चों जो होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें कभी कभी गलत हो जा रही हैं। ये भी देखिए ठोस, द्रव्य और गैस, तो ये तीनों अलग अलग हैं। तो 47 का मैं देख रहा हूँ, 47 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है इसीलिए। ठीक है, देखिए दोनों ठोस, द्रव और गैस दोनों अलग अलग, तीनों अलग अलग हैं। मेरठ, आगरा, उत्तर प्रदेश, तो 48 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर इसमें आपका 48 का ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के 2 शहर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है आपका मध्य प्रदेश, भोपाल और दिल्ली। ठीक है, तो ये बच्चों 49 का मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल उसका कैपिटल और दिल्ली अलग है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों सही होगा 49 का, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप इसको रिलेट करते चले जाएंगे। चिड़ियाघर, पशु पक्षी, इसका आप बताइए। वाहन, कार, बस, इसका आप बताइए। ग्राम, जिला, पंचायत, इसका आप बताइए। आसान है, कौन सा सेट होगा? धरती, पहाड़, जंगल, इसका आप बनाइए। सोना, चांदी, लोहा, ये तीनों अलग अलग धातु हैं, तो इसका तो यही बनेगा। क्लियर हो गया है। परिवार, पति पत्नी, ठीक है, परिवार हो गया, परिवार में एक पति एक पत्नी हो गए। ठीक है, तो सिंपल है, इस तरह से आप खुद भी हल कर सकते हैं।
वृक्ष वृक्ष पशु हाथी, तो पशु के अंदर हाथी हो गया, वृक्ष अलग हो गया। तो इस तरह से आप सोच के तुरंत भी बिना फिगर देखे भी कर सकते हैं। गहने अंगूठी, हीरे की अंगूठी, ठीक है, तो गहना हो गया, अंगूठी हो गया, अंगूठी में भी कई अंगूठियां होती हैं, तो इस तरह का सेट बन गया। तो क्लियर है, तो आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। 58 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। 169, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। 60 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 61 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। कभी कभी बच्चों बताने में इधर उधर हल्का सा गलती हो सकती है, तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, 1-2 प्रश्नों में ही ऐसा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 का है बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इसके बाद है 63 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। 64 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है 65 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 66 आपने देख लिया होगा। 66 में बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 67 ये ABCD वाले प्रश्न मैंने बताए में अल्फ़ाबेट वाले कैसे करना है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इजी है, काफ़ी कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 68 का बच्चों ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। 69 का बच्चों ऑप्शन नंबर चौथा सही है। 70 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ठीक है। इसके बाद है 71 का बच्चों ई ऑप्शन, 71 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है, बी आएगा, ठीक है। 72 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 73 का ऑप्शन नंबर 1 पुत्र जो है वो सही है, ठीक है। इसके बाद है 74 का दूसरा ऑप्शन सही है। 75 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अब इसको फिर से आप पढ़ लीजिए, ठीक है, इसी आधार पर आपको प्रश्नों को हल करना है। तो 76 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है। 77 का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही है। 78 का आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 79 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है। कितने छात्रों को देव से कम अंक मिले, तो 80 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर, इसमें 80 का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 81 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 82 का ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, मंगलवार, ठीक है। और ये आकृति वाला है, इसमें कितनी कुल त्रिभुज हैं, तो 83 का बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तो एक मैंने अलग से वीडियो इसका बनाया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा, इसको भी ढूंढ लीजिए जाके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84 में बच्चों जो है ऑप्शन नंबर चौथा सही है, ठीक है। इसके बाद आइए इन प्रश्नों को देखें, ये फिगर बेस हैं, इसमें हमें क्या करना है, कुछ आकृतियाँ एक गुण के आधार पर समान है, एक अलग है, उसको हमें छांटना है। तो 85 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। 86 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके बाद है 87 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 88 का आपका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। 89 का भी आपका चौथा ऑप्शन सही है। और 90 का बच्चों आपका दूसरा ऑप्शन सही है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।